जो ये विशाल पांडे हम लोग को इस कांड में गिरफ्तार हुए हैं, इनके पिता का नाम राजेश पांडे है। इस कांड में इनके साथ दो इनके साथी और संलिप्त रहे हैं। में इनके पास से जो हथियार विशाल पांडे ने इस्तेमाल किया था वो बरामद हो गया है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वक्त का बहुत बड़ी खबर जो है अपडेट मुजफ्फरपुर जिला का अभी आपको बता रहे हैं। वही आपको बता दें कि गला व्यवसायी को गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही थी और पुलिस ने एक बड़ा उद्भेदन जो है किया है। वही मुख्य आरोपी जो है विशाल पांडे को धर दबोचा गया है, जिसके पास से जो है एक पिस्टल भी बरामद किए गए हैं, जो तस्वीरें जो है अभी आपको दिखा रहे हैं, जिसकी जानकारी सिटी एसपी रविंद्र प्रताप सिंह दिए हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी अनुसंधान में भी विशाल पांडे दिल्ली गायब हो गए थे, जिसके बाद जो है पुलिस लगातार सभी जगहों पर जानकारी जुटा रहे थे, जिसके बाद जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी का जो है बहुत बड़ी खबर जो है अभी आपको बता रहे हैं, जहां पे गला व्यवसायी से लूटपाट के दौरान जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका जो है उद्भेदन कर लिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर, सिटी एसपी खुद सुनिए। दिनांक 19 को अहियापुर थाना अंतर्गत पटियासा में जो घटना घटित हुई थी, जिसमें गल्ला व्यापारी नीलेश राज की लूट के क्रम में गोली मार दी गई थी और फिर उन्हें जख्मी हालत में मां जानकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका देहांत हो गया था। इस घटना के क्रम में अहियापुर थाना में कांड संख्या 444-23 ये दर्ज किया गया था और तब से लेकर डीएसपी टाउन के नेतृत्व में, अहियापुर थानाध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, इनके नेतृत्व में तब से इस टीम ने साक्ष्य संकलन और तकनीकी अनुसंधान का कार्य प्रारंभ किया और इसके आधार पर पूर्व के जो अपराधकर्मी इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, ऐसे लोगों पर हम लोगों ने जो टेक्निकल एविडेंस थे उसके आधार पर जीरो इन किया और कुछ ऐसे अपराधकर्मियों की पहचान की गई। पूछताछ के लिए विशाल पांडे पिता राजेश पांडे हैं, ये अहियापुर थाना अंतर्गत बखरी टर्मा के रहने वाले हैं। इनको नई दिल्ली में संगम विहार से लाया गया था पूछताछ के आधार पर। प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर बहुत सारी बातें सामने नहीं आ पाई और फिर इनको हम लोगों ने पीआर पर रिलीज़ किया, पर फिर जो टेक्निकल एविडेंस आए उनके आधार पर हम लोगों ने इनको अरेस्ट कर लिया है और जो इनसे पूछताछ की गई है उसके आधार पर पुनः जो घटना हुई, घटना के जो वीडियो फुटेज हमारे पास थे, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमारे पास थे, उसके आलोक में जो बात सामने आई है कि विशाल पांडे ने अपने जो साथियों के साथ इस घटना को कारित किया। बाइक से वहाँ पर गए थे और संभवतः उस समय नशे में थे। पूछताछ के आधार पर इन्होंने बताया कि ये शराब और स्मैक आदि कहाँ से खरीदते थे। उन जगहों पर छापामारी की गई है और छापामारी के क्रम में लगभग 46 पुड़िया स्मैक और 25 पेटी विदेशी शराब भी बरामद की गई है। ये जो बरामदगी हुई है इसके लिए पृथक से हम लोग कांड दर्ज कर रहे हैं और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक जो ये विशाल पांडे हम लोग को इस कांड में गिरफ्तार हुए हैं, इनके पिता का नाम राजेश पांडे है। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है, 2018, 19 और 21 के कुल मिलाकर 9 कांड हैं। इन सारी चीज़ों की सूची हम लोग आपको दे रहे हैं। इस कांड में इनके साथ दो इनके साथी और संलिप्त रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग की टीमें प्रयासरत है और जल्द ही जब कांड का उद्भेदन हो चुका है तो बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी और वो सूचना भी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। लूट का कोई रकम वगैरह बरामद है जो व्यवसाय से लूटा गया था? देखिए, जब ये जो घटना हुई है इसमें जो 3 लोग कुल मिलाकर अभी तक हम लोग की जानकारी के हिसाब से शामिल थे, तो इस घटना में इनके पास से जो हथियार विशाल पांडे ने इस्तेमाल किया था वो बरामद हो गया है। लूट की रकम, कुछ रकम लगभग 10,000 के आसपास विशाल पांडे का कहना है कि 7,000 रुपये इन्होंने लिए थे। प्राथमिकी में 1.5 लाख की रकम आई थी, लेकिन रकम हम लोगों के पास इसलिए बरामद नहीं हो पाई है क्योंकि ये घटना करने के बाद दिल्ली भाग गए थे। तो वहाँ इनका कहना वो रकम वहीं पर अपनी अय्याशी के कामों में खर्च कर दी है और वहाँ से पूछताछ के लिए इनको लाया गया था, वहाँ पर यह रकम हम लोग बरामद नहीं कर पाए हैं। तो रकम बरामद नहीं हुई, लेकिन घटना में प्रयुक्त जो उनका हथियार है जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो बरामद हो गया है और कौन से किस प्रकार के कपड़े पहने थे, क्या चीज़ें हैं, इन लोगों का टावर लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग साक्ष्य में अपनी कांडदनकी में दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर, घटना के पीछे मोटिव क्या था जो पूछताछ में? घटना के पीछे यही मोटिव अभी तक समझ में आया कि ये लोग बहुत 3 लोगों में से कम 2 लोग तो स्मैक के नशे में उस समय थे और इनको लग रहा था कि कुछ पैसे वहाँ से मिल सकते हैं, तो इन लोगों ने उस स्थान की पहले भी रेकी की थी और वहाँ पर गए थे। इन्होंने अनुमान लगाया था कि वहाँ पर कुछ रकम ये लोग रखते हैं और लूट करने के लिए ही इन्होंने इस घटना को कारित किया था।
इनका कोई आपराधिक गिरोह भी है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है? आपराधिक गिरोह मैंने जैसे बताया आपको कि विशाल पांडे का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। अभी तक 9 कांड, उसमें कुछ एनडीपीएस के भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी हैं और इस प्रकार की घटनाओं के भी हैं, वो उनको मिल चुके हैं। और ये तीनों अपराधी जो अभी तक बात सामने आ रही है कि जेल में आपस में मिले थे और वहीं पर इन लोगों की दोस्ती हुई थी और उसके बाद जब बाहर आया तो फिर इन लोगों ने घटना की योजना बनाई। और दोनों जो सहयोगी उनका क्या नाम आया है? नहीं, उनका नाम हम लोगों की जानकारी में है, लेकिन चूंकि अभी हम लोगों की गिरफ्तारी शेष है इसलिए उनका नाम हम लोग मीडिया से शेयर नहीं कर रहे हैं। कि आपने सुना कि सिटी एसपी ने कहा कि लगातार जो है इसके मामले जो है उद्भेदन करने के लिए लगातार छापेमारी चल रही थी और जो है अब मामले को उद्भेदन कर लिया गया है। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पे बने रहें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए याद दीजिए वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर एक खबर आपको मिलता रहे। तब तक के लिए याद दीजिए, धन्यवाद।